बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद जावेद इकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़े उंदलस। आज अपोजिशन लीडर ने कहा है कि मिल मालकान और स्टॉक माफिया गंदम बैरून मुल्क से मंगवा कर किसान पर बहुत बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं। हम इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होंगे और सड़कों पर भरपूर एहतजाज करेंगे। पंजाब की गंदम मार्केट में आने वाली नई फसल की कीमत क्रैश कर गई है। सिंध की गंदम की फसल मार्केट में आने के बाद पंजाब में किसानों के लिए अपनी गंदम की फसल की मुनासिब कीमत हासिल करना बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत की जानब से गंदम की आमदादी कीमत मुकर्रर ना किए जाने के फैसले ने भी गंदम का रेट गिरा दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गंदम की कटाई का आगाज़ हो चुका है, ताहम हुकूमत की तरफ से अभी तक गंदम की आमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया गया है। ओपन मार्केट में गंदम 2300 रुपये फी मन के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है, जिससे किसानों को शदीद माली नुकसान का सामना है। दूसरी तरफ फ्लोर मिल्स वाले भी सिर्फ ज़रूरत के तहत गंदम खरीद कर रहे हैं, जो किसानों के लिए मज़ीद मुश्किलात का सबब बन रहा है। हुकूमत किसानों के मफादात तहफ़्फ़ुज़ और इनसे गंदम खरीद कर अपने वादे का पास करे, ताकि किसानों को इनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा मिल सके। किसान अपनी गंदम को ज़ख़ीरा करने के मुनासिब सहूलत ना होने के सबब अपनी फसलें को खुले आसमान तले रखने पर मजबूर है, जिसकी वजह से गंदम की फसल ख़राब होने का खदशा है और इन्हें नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस सूरत हाल में किसान अपनी फसल को औने पौने दामों फ़रोख्त करने पर मजबूर हैं, जिससे इनकी माशी हालत मज़ीद बदतर हो रही है। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि गंदम नहीं खरीदेगी, जबकि दूसरी तरफ बैरून ममालिक से गंदम खरीदने की बातें की जा रही हैं। ये हुकूमती दोहरी पॉलिसी की अक्कासी करती है, जिससे न सिर्फ किसानों का इस्तेसाल हो रहा है, बल्कि मुल्की मईशत में भी मुतासर हो रही है और पाकिस्तान का कीमती ज़र मुबादला भी बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है। हुकूमत किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ करे और किसानों से गंदम खरीद कर अपने वादे पास करे, ताकि किसानों को इनकी मेहनत का मुनासिब मुआवजा मिल सके। इसके साथ साथ गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के लिए किसानों को सहूलत फराहम की जाए, ताकि वो अपनी फसलों को खुले आसमान तले रखने से बच सके और नुकसान से बच सके। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सफदर हुसैन संधू साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, मरूफ तजिया नगार उंदलस न्यूज़, जिनसे आज हम मुख्तलिफ सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम कहते हैं सफदर हुसैन संधू साहब को अपने शो में। वेलकम संधू साहब। देखें कि मिल्स मालकान और स्टॉक माफिया गंदम बैरून मुल्क से मंगवा कर किसान पर बहुत बड़ा जुल्म करने जा रहे हैं, जबकि किसान मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? जनाब जावेद इकबाल साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़री मुल्क है। शुरू से जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में है, ये एक ज़री मुल्क है। इसमें 3-4 फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिस वजह से तमाम मुल्क के 63% आबादी का ज़िंदा रहने का दारोमदार है। गंदम है, चावल है, कपास है और कमाद है। लेकिन मौजूदा हुक्मरानों ने किसानों के साथ इंतहाई नाइंसाफ़ी करते हुए कि उसकी जो कीमत है वो किसानों को नहीं दी जा रही, बल्कि वो जब ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास जाती है तो उसके बाद उसको डबल कीमत पर बेचते रहते हैं और अपनी मुनाफाखोरी बनाते रहते हैं। ये जो गंदम का आपने कहा है कि बाहर मुल्क से मंगवाई जा रही है, ये इंतहाई ज़्यादती है कि अपने मुल्क की गंदम पिछले साल भी लोगों के जो गंदम ख़रीदी नहीं गई, इस साल पहले से वैसे ही लोगों ने कम गंदम की काश्त की है, इस वजह से कि इससे कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन अपने खाने के लिए हो तो उनको चाहिए और ज़िंदा रहने के लिए और चीज़ें ख़रीदने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। आज मुल्क के किसान जो है सरापा एहतजाज बने हुए हैं। इस तरह
ये अपनी कमीशन बनाने के लिए मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो बाहर से गंदम मंगवा रहे हैं ताकि उससे उस गंदम मंगवाने से भी कमीशन हासिल की जाए। और किसान जब अपनी फसल लेकर आता है तो उस वक़्त भी उसकी इंतहाई कम कीमत करके ख़ुद ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं और उसके बाद बदरिया ज़ख़ीरा अंदोज़ी ये मुनाफाखोरी करते हैं। पाकिस्तान को बने हुए 77 साल हो गए हैं और एक ज़ारी मुल्क है, 4 मौसम अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अता किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद हम आज भी मकरूज़ है और पाकिस्तान का हर बंदा जो है वो मकरूज़ पैदा हो रहा है जनाब। ये देखें कि जिस तरह किसान की जो कपास है वो नहीं बिकी, उसके अलावा किसान का गन्ना फ़रोख्त नहीं हुआ, उसके अलावा चावल की फसल फ़रोख्त नहीं हुई, आज उसके बाद जो इस वक्त जो ये है गंदम की बारी आई है तो ये लेना छोड़ दिया है। आपको याद होगा कि हमारे जो एक वज़ीर साहब है उन्होंने गंदम जो है वो बाहर के मुल्क से मंगवाई थी जो पिछले टंडोर में, तो जो हमारा वो महंगे दामों वो फ़रोख्त हुई। तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? किसान मकाऊ पॉलिसी तो नहीं चल रही? बिल्कुल, ये जो इनकी पॉलिसी है मौजूदा हुक्मरानों की वो बिल्कुल किसान मकाऊ पॉलिसी है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो ज़री ज़मीन इंतहाई ज़रख़ेज़ है और शहरों के नज़दीक है, यहाँ से फसल हर किस्म की जो है शहरों में सप्लाई करना आसान है, वहाँ पर तो तमाम जगह पर ये कॉलोनियाँ बना रहे हैं, हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं और फैक्ट्रियाँ लगा रहे हैं। और ऐसी जगह पड़ी हुई है, पाकिस्तान की 3 हिस्से ज़मीन आज भी बेआबाद पड़ी हुई है, वहाँ पर ये कुछ नहीं कर रहे, ये मास है। और अब इन्होंने एक शोशा छोड़ दिया है कि हम जो है वो इज्तिमाई काश्त करेंगे, वो कारपेट फार्मिंग करेंगे, लेकिन इससे पाकिस्तान का वो तबका जो सबसे ज़्यादा है और किसान है और उनका रोज़गार ही खेत पर अब मेहनत करना है, वो उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है। और पाकिस्तान का किसान इंतहाई मायूसी का शिकार है इस वक्त। इसलिए मेरी मौजूदा हुक्मरानों से अपील है कि ये मुनाफा की पॉलिसियाँ अब ख़त्म करो। बहुत पैसा कमा लिया है, यहाँ का जो एक काउंसलर हो जाता है वो पूरी उम्र जो है वो उतनी दौलत इकट्ठी कर लेता है कि वो अपनी बाकी अवाम से कट जाता है और अवाम जो है वो दिन ब दिन गुर्बत की लकीर के नीचे जा रही है। इसलिए मेरी इल्तमास है हुक्मरानों से कि अगर पाकिस्तान ना रहा तो सबसे ज़्यादा आपका नुकसान होगा। मेरे मुँह में खाक कि पाकिस्तान इंशाल्लाह रहेगा, लेकिन हमें अपनी आदात को, अपनी मुनाफाखोरी को, आज तो पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान लगता ही नहीं है, रिश्वस्तान लगता है जनाब। जी देखें, जब अदारे जो हैं वो काम ना कर रहे हों, काम करने के पैसे लें तो फिर ऐसी सूरत हाल तो पैदा हो जाती है। अच्छा, आपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए संधू साहब ये बताएं, ईद पर और ईद गुजरने के बाद गोश्त की कीमत में बेतहाशा इजाफा हो गया है। हमने पहले भी बात की थी और आज भी इस पे कंट्रोल नहीं हुआ। क्या हमारी जो रेट लिस्ट देने वाली डिप्टी कमिश्नर है वो सोए हुए हैं? जो ये सब सोए हुए नहीं, पॉलिसी है मौजूदा गवर्नमेंट की कि उसने आवाम को निचोड़ना है, उनको तंग करना है। कोई मेरिट पर कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें जो नई बाज़ार से मिल रही हैं। ये बड़ी छलांगे लगाते हैं कि हमने 7 रुपये बिजली जो है उसमें छूट कर दी है, हमने बड़ी नेकी की है। ये 24 रुपये वाला यूनिट जो है पहले 70 रुपये पे ले गए हैं, वो भी यही लेकर गए हैं और अब कहते हैं कि हमने उसमें 7 रुपये कम कर दिए हैं। उस 7 रुपये कम करने के बाद बाकी हर चीज़, सब्ज़ी महंगी, दाल महंगी, घी महंगा, गोश्त महंगा और जो
किसी दुकान, एक दिन हम बाज़ार में जाते हैं तो वो 1600 रुपये किलो होता है, दूसरे दिन जाओ तो पता चलता है जी 800 रुपये हो गया है, और तीसरे दिन जाओ तो 600 रुपये हो जाता है, और कभी फिर जब चाहते हैं वो ऊपर ले जाते हैं। इसलिए ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल नकारा हो चुका है मौजूदा। और ये डीसी को जो प्राइस कंट्रोल कमेटी का ज़िम्मेदार बनाया गया था, डिस्ट्रिक्ट का ज़िम्मेदार बनाया गया था, उसके पास कोई इख्तियार नहीं। तमाम ये पॉलिटिकल लोगों ने और तमाम ने वो छीन लिए हैं और ख़ुद मुनाफाखोरी पर लगे हुए हैं। जी, आपको याद होगा कि जब कोरोना आया तो गवर्नमेंट ने अपनी रेट कायम करते हुए दुकानें बंद करवा दी, कारोबार बंद करवा दे, लोगों को घरों पर मैसूर कर दिया। आपको ये बात तो याद होगी पिछले दिनों में जब साबिक़ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का हुकूमत थी। तो अगर आज हमारी ये डिप्टी कमिश्नर के तहत प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ काम नहीं करती तो क्या इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए? इनके अदाद-ओ-शुमार, इनकी जायदादें चेक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप इसको किस तरह देखते हैं? अगर गवर्नमेंट रेट कायम करने पे आ जाए तो 1 मिनट में दुकानें बंद कर देती है, बिजनेस बंद कर देती है, फैक्ट्रियाँ बंद कर देती है। आया कि एक आम आदमी को मिलने वाली शहद सस्ती नहीं हो रही, इनकी रेट नहीं मान रहे लोग, या पीछे से जो माफिया वो कंट्रोल नहीं होने दे रहा, इसकी क्या बड़ी वजह है? इसकी 2-3 वजूहत हैं। नंबर 1 जो और बड़ी वजह कि वही जो मुनाफा कमाते हैं, जो दौलत इकट्ठी करके बैरून मुल्क में ले जाते हैं और बैरून मुल्क जाकर जायदादें ख़रीद रहे हैं, वही अदारिया हुक्मरान, वही जो लोग हैं माफिया, वो हुक्मरान की शक्ल में भी हमारे सामने उन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। और वही लोग हुक्मरान हैं जो दरअसल चोर हैं, जो दरअसल यहाँ की पाकिस्तान की दौलत को जो ले जा रहे हैं किसी न किसी शक्ल में। यहाँ पर अगर चाहे गवर्नमेंट तो रिट हर सूरत, पहले सबसे मैं तजवीज़ देता हूँ कि ये कहते हैं जी मसलन ये लोकल गवर्नमेंट है, हमारी कमेटी है म्यूनसिपल कमेटी शेखुपुरा, इसमें इसके पास पैसे नहीं हैं, करोड़ों रुपए जो है वो देखना यह है कि यहाँ का एक क्लर्क जो है उसके पास इतनी दौलत है कि वो हैरान कर दिया जाता है। बैरून मुल्क वाले लोगों को हैरान करने वाली बात है कि एक क्लर्क का घर जो है उसकी शाहाना लाइफ जो है वो इतनी ज़बरदस्त है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती दुनिया में। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत दिन ब दिन गरीब हो रही है, इसलिए कि कोई चेक का बैलेंस है ही नहीं यहाँ पर। अगर गवर्नमेंट रेट कायम करना चाहे तो रेट कायम कर सकती है। ये जो अपनी मुलाजमत से तनख्वाह से ज़्यादा दौलत इकट्ठी करके अरबों डॉलर बैठे हुए हैं वो लोग, उनसे ज़ब्त करे, वापस ले। चाइना ने इसी तरह तरक्की की है, उन्होंने 150 अपना वजीर जो उनको फांसी दे दी थी और उनकी तमाम जायदाद जब्त बाक सरकार कर ली थी। जब तक पाकिस्तान में भी ऐसा ना किया गया, यहाँ तो आबे का आवा बिगड़ चुका है। इसलिए इसको सही करने के लिए ज़रूरी है कि हम रूल ऑफ लॉ का 100% अमल जो है ना उसको यकीनी बनाएं। जी देखें, अलमिया तो ये है कि शेखुपुरा में ना ये हुआ है कि यहाँ पे जो क्लर्क हैं उनको इन्फोर्समेंट का जो है ना ओहदा दे दिया गया, इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर का। तो वो क्या कर रहा है, वो जा रहा है, वो छापे मार रहा है, जिसकी वो कम से कम उन्होंने 20,000 रुपया काम करने का रखा हुआ है कि आप फाइल दें, उसके बाद कार्रवाई होती रहेगी, हमें पैसे दें। ठीक है, आप देखें शेखुपुरे में इतनी दुकानें कमर्शियल बन चुकी हैं जिनके नक्शे इनके पास नहीं होंगे। आया कि वो गवर्नमेंट को तो लॉस हो गया। वहाँ पे एमसी में जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको ईद पे पेंशन नहीं मिली, जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की हुई है उनको पेंशन नहीं मिली। तो जो आज का क्लर्क है जिसको इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर के इख्तियारात मिले हुए हैं, उसकी लाइफ चेक करें, उसके घर चेक करें। एक यहाँ का इंस्पेक्टर है, लाइट इंस्पेक्टर रिटायर्ड है, उसने घर में ऐसे ऐसे स्विमिंग पूल बनाए हुए हैं जिसकी तमाम तर जितनी लाइट्स हैं वो गवर्नमेंट की लगी हुई हैं। ठीक है, तो
वो इतना किसी मेरे ख्याल में जो वज़ीर है उसका घर भी नहीं होगा जितना वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर, नाइट इंस्पेक्टर का घर है। अच्छा, हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। संधू साहब, ट्रंप की अमेरिका सदर बनने के बाद अमेरिकी इंतज़ामिया का पहला दौरा पाकिस्तान आइंदा हफ्ते होगा। क्या पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या फिर कोई शरारतें वगैरह मनवाएंगे? इस पर आपकी क्या राय है? ट्रंप के जो जनाबे वाले इकदाम हैं वो उससे पूरी दुनिया परेशान है। और वो आज लोग एहतजाज कर रहे हैं, हर मुल्क में एहतजाज हो रहा है, इवन अमेरिका में एहतजाज हो रहा है कि आपकी पॉलिसियों से ये जो हमारी स्टॉक मार्केटें हैं, ये जो हमारा दौलत है वो नीचे आ गई। 6 ट्रिलियन डॉलर दिन 2 दिनों में दुनिया की दौलत नीचे चली गई है और मईशत तबाही की तरफ जा रही है। इसलिए अब तमाम लोगों ने इसके साथ नेगोशिएशन से एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के मुझे समझ नहीं आई कि आज तकरीर कर रहे थे जनाब तारड़ साहब कि हम वज़ीर इतलात थे, वो कह रहे थे पाकिस्तान की उड़ान हमने भर ली है। मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूँ कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान में महंगाई जो सिंगल डिजिट पर आ गई है, ये हो रहा है वो हो रहा है। उनको पता नहीं कि इस वक्त खित्ते में बल्कि दुनिया में जो मईशत है वो तबाही की तरफ जा रही है और उसका फ़िक्र करना चाहिए। नए दुनिया के अंदर जो ब्लॉक बन रहे हैं उसका फ़िक्र करना चाहिए। यहाँ पर ये अपने उड़ान पाकिस्तान को लेकर चल रहे हैं कि हमने बड़ी तरक्की कर ली है और वही लूट मार जैसे मैंने पहले बताया वो बदस्तूर जारी है। कोई सरकारी ओहदेदार जो है वो किसी पब्लिक के आदमी से रुपए रिश्वत तय किए बगैर कोई काम नहीं करता, चाहे कितना ही जायज़ हो। जी, आपसे अगला सवाल है, क्या हुकूमती रिलीफ कागज़ों तकरीरों तक ही महदूद है, आवाम की क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं रही, ये कहते हैं अपोजिशन वाले। आप इसको किस तरह देखते हैं? जी, अपोजिशन वाले जनाब क्या कहते हैं, ये अगर दुनिया का नक्शा देखा जाए तो इस वक्त मईशत जो है वो ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से इंतहाई दिगरगू है। चाइना ने भी मुकदमा कर दिया है आलमी अदालत में अमेरिका के ख़िलाफ़ और सारी दुनिया के ममालिक नेगोशिएशन करने के लिए हमें भी नेगोशिएशन करनी चाहिए उनके साथ और अपने मामला अपना जो उन्होंने टैरिफ लगाया है उसको कम करना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो रोज़ी कमा सके, कोई इंडस्ट्री चल सके, कोई उसमें तरक्की आ सके। लेकिन जब तक हमारे ये हुक्मरान हैं इनके अंदर खौफ खुदा पैदा नहीं होगा, कैसे मुमकिन होगा कि हम ठीक हो जाएंगे। यानी दुनिया इस वक्त ग्लोबल दुनिया है और तो एक मुल्क के दूसरे मुल्क पर असरात का पड़ना यकीनी अमल है। कोई मुल्क तनहा दुनिया में नहीं रह सकता। तो इस वक्त जब सारी दुनिया एहतजाज पर निकली है और वो ट्रंप की पॉलिसियों पर शोर मचा रहे हैं और ये खुश हो रहे हैं कि अब पाकिस्तान का दौरा अमेरिका वाले कर रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। ये इतने चापलूस हैं, इतने बने हुए हैं उनके चमचे कह लो कि ये खुद संजीदा है ही नहीं, इनको पता ही नहीं। हमारा जो वज़ीर ख़जाना है वो भी पाकिस्तान की बड़ी तारीफ़ें कर रहा है कि हम बड़ी उड़ान कश्ती में बैठ गए हैं, हमने क्या ये फ़तह कर लिया है, वो फ़तह कर लिए। IMF के कर्ज़ों पर खुश हो रहे हैं कि हम वो वफद आया, हम कर्ज़ा लेने में कामयाब हो रहे हैं। ये लोग वो हैं जो मतलब कर्जा लेकर जश्न मना रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं। इनकी खसलत में ये है कि कर्जे लो और ऐश करो। अच्छा, हमें ये बताएं कि जो साइंसदान ने उन्होंने तहकीक की है कि फ़ज़ाई आलूदगी डिप्रेशन में डाल सकती है, हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी को संजीदा नहीं ले रही, इस पर आपकी क्या राय है? जो जितनी फैक्ट्रियाँ हैं वो जितने भट्ठा हैं ये सब के सब जो है वो फ़ज़ा में आलूदगी जो है वो छोड़ रहे हैं, उसके अलावा और भी कई कारखाने छोड़ रहे हैं।
तो इनके खिलाफ वो जब महकमा माहौलियात से पूछा जाता है, वो कहते हैं कि इनके केस जो हैं वो अदालतों में पड़े हुए हैं, जुर्माने किए हुए हैं। तो इसका संजीदा हुकूमत अगर संजीदगी से ले तो इसका कोई सलूशन है आपके पास? इसका सलूशन मेरे पास तो है, लेकिन ये 3 बड़ी आफतें दुनिया में आ रही हैं और पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा शिकार है। नंबर 1 कि फ़ज़ाई आलूदगी पूरी दुनिया में बढ़ रही है, और ये फ़ज़ाई आलूदगी की वजह से ये कोयले के कारखाने, कोयले से चलने वाली, और ये पेट्रोल का इस्तेमाल और इस वजह से चल रही है। नंबर 2, दुनिया के अंदर मौसमियाती तब्दीलियों का एक आ रहा है, तब्दील हो रही है। नंबर 3, पाकिस्तान का पानी जो है वह बेतहाशा ज़ाया किया जा रहा है, जिससे इंसान जो आइंदा मुस्तकबिल में अगर ना सोचा गया इस बारे में, तो हमारे इंसानों को, पाकिस्तानी अवाम को पानी से का मसला बन जाएगा। ज़िंदा रहने के लिए पानी रोटी से भी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कोई मौजूदा हुक्मरानों को फ़र्क नहीं पड़ता। आज इनको इस बात पर गौर करना चाहिए, बातों पर गौर करना चाहिए कि जब तक हमारे मुल्क के अंदर ये मौसमियाती तब्दीली, फ़ज़ाई आलूदगी का प्रिकॉशन ना लिए गए, और आज से ये अपने लिए 64 अरब की गाड़ियाँ मंगवा सकते हैं, तो इन मौसमियाती तब्दीलियों, फ़ज़ाई आलूदगियों और पानी के लिए कोई काम नहीं कर सकते। ये करना ही नहीं चाहते। जब तक ये नहीं करेंगे तो इनके लिए पाकिस्तानी इंसान जो हैं, पाकिस्तानी इंसान, उनका ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्त में। जी मेरे प्यारे हुक्मरानों, आप हमें तसल्ली देते हैं टीवी चैनल्स पे आकर के हमने जो है इस वक्त हमारी पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। देखें, मेरी आवाम को अभी तक कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही है। मेरे प्यारी आवाम को इस वक्त रोज़गार नहीं मिल रहा। लोगों ने डिग्रियां पकड़ी हुई हैं, मुल्क छोड़ने पर वो तैयार हैं। कुछ लोग, नौजवान तबका जो है वो पाकिस्तान छोड़कर आउट ऑफ कंट्री जा चुका है। जो इसके अलावा हमारा टैलेंट जो है वो बाहर जा रहा है। देखें, हमारी जो रहती ज़राअत की जो है इंडस्ट्री, हम उसको भी तबाह करने पे तुले हुए हैं। वहाँ पर नजायज़ खासी सोसाइटियाँ बन रही हैं जो लम्हा फ़िक्रिया है। अगर हमारे पाकिस्तान में वाटर पॉलिसी ना बनाई गई तो आने वाले वक्त में हम पानी से भी हाथ धो बैठेंगे। तो इस पे गौर फिक्र करना चाहिए। हम इस वक्त सिर्फ कर्ज़े पे चल रहे हैं। हमने IMF की कोई किस्तें वापस नहीं की, हमने कोई पाकिस्तान का कर्ज़ा नहीं उतार दिया। हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूलों में पढ़ते थे, वो भी जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है स्कूलों की, उसके अलावा इलाज कराना जो है वो इंतहाई मुश्किल हुआ है। आप कभी जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ के दौरे करें तो वहाँ पर देखें कि एक जो मरीज़ है उस पे जो डॉक्टर साहबान है जो इंतहाई क्वालिफाइड जो पॉलिसियों से गुजर कर आते हैं, तो वो टेस्ट जो हैं वो बाहर से लिखवाते हैं। जो मेडिसन है वो अपनी जिसमें कमीशन होती है वो लिख के देते हैं। वो अगर इन चीज़ों को चेक किया जाए तो फिर हम देखेंगे कि हमारा पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है। इसके साथ हम अपने मरूफ तजज़िया नगार सफदर हुसैन संधू साहब का शुक्रिया अदा करते हैं नाज़रीन, जिन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे TV चैनल को लाइक करें, फॉलो करें। इसके साथ हमें इजाज़त दें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।